भी आ चुकी है। तो पावर स्टार पवन कल्याण सर की फिल्म हरिहरा वीरामल्लू फाइनली हमारे एरिया में भी हिंदी में लगी, लेकिन दुख की बात यह है कि पूरे थिएटर में सिर्फ 4 लोग थे, जिसमें से 2 हम 2 बाकी दूसरे। अब फिल्म देखने के लिए हमने शुरू की। फिल्म शुरू होती ना तो ऐसा लगता है कि भाई बहुत कुछ बड़ा देखने को मिलेगा, कहानी फाड़ू होगी। हालांकि पवन कल्याण की एंट्री देखकर ही मजे आ जाते हैं और पवन कल्याण का स्वेग, उनके एक्शन सीक्वेंस तो कमाल के। लेकिन फर्स्ट हाफ जैसे ही खत्म होता है, आप बाहर आते हो, चाय पीते हो, समोसा खाते हो और क्या उम्मीद से वापस जाते हो कि आप भाई सेकंड हाफ में तो फिल्म फाड़ के रख देगी, लेकिन सेकंड हाफ में फिल्म खुद ही फट जाती है। क्यों बाबा? हाँ, पवन कल्याण सर की अच्छी बात ये है, यहाँ तो उनकी मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होती है या फिर ऑल टाइम डिजास्टर होती है, लेकिन इसका फर्स्ट हाफ ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर वाली वाइब देता है, सेकंड हाफ ऑल टाइम डिजास्टर वाली वाइब देता है। मतलब फर्स्ट हाफ के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने शायद कोई दूसरी मूवी प्ले कर दी या फिर किसी अलग एक्टर की मूवी प्ले कर दी, क्योंकि यार मुझे इतनी बेकार एक्सपेक्टेशन सेकंड हाफ से बिल्कुल नहीं थी। पवन कल्याण ने निराश नहीं किया, बट मूवी के जो मेकर्स है ना, ऐसा लग रहा था फर्स्ट हाफ बहुत दिल से बनाया है, सेकंड हाफ मजबूरी में बनाया है। यहाँ तो फिल्म को सिर्फ 1-1.25 घंटे का ही रहने देते, स्टोरी उसी में खत्म कर सकते थे और विलन के तो क्या ही कहना है। हालांकि बात करें कि क्या चीज़ें अच्छी क्या बुरी, तो सबसे पहली बात कहानी अच्छी थी, लेकिन उसे प्रेजेंट सही तरीके से नहीं करा। मुझे मतलब याद है कुछ टाइम पहले एक मूवी आई थी, मतलब हिस्टोरिकल मूवीज में ऐसा होता है, स्टोरी हमेशा अच्छी होती है लेकिन कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन मैटर करता है। मूवी ना फर्स्ट हाफ में लग रहा था पवन कल्याण की मूवी है, सेकंड हाफ में ना उसे कुछ टच बाहुबली का देने की कोशिश की गई। बीजीएम नो डाउट बहुत अच्छा है, बीजीएम बाहुबली का टक्कर का बीजीएम ही था जिसने जगा के रखा, नहीं तो इंटरवल के बाद तो नींद आ गई थी। देखो बीजीएम अच्छा है, एक्शन सीक्वेंस कमाल के। एक्शन सीक्वेंस मैं बता रहा हूँ ना, पवन कल्याण की एंट्री जो होती है ना, पैसा वहीं वसूल हो जाता है, लेकिन फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस भी तो बढ़ जाती है कि नहीं मैं एक अच्छी मूवी देखने आया हूँ, एक बेहतरीन मूवी देखने आया हूँ। और ऑब्वियसली जब आप अपने किसी फेवरेट एक्टर को स्क्रीन पे देखते हो तो आपकी हीरो से तो उम्मीद है ही, क्योंकि वो आपका फेवरेट है, मूवी से भी तो उम्मीद आपकी है ही ना। बट सेकंड हाफ में मूवी अपनी उम्मीदों पर बिल्कुल एकदम -10 पे चली जाती है। बिल्कुल वही बोलूँगा। देखो यहाँ पर बीजीएम अच्छा है, एक्शन सीक्वेंस बढ़िया है, पवन कल्याण सर की एक्टिंग लाजवाब है, नो डाउट उनका स्क्रीन प्रेजेंस गुड लेवल का है। साथ ही साथ बॉबी देओल विलन के रोल में अच्छे लगे हैं, परफॉर्मेंस भी काफी शानदार है। लेकिन कहीं ना कहीं यार साउथ वाले ना बॉबी देओल को आलू समझने लग गए कि हर फिल्म में उन्हें विलन डाल देते हैं, तो एक जो मजा आता ना कि उसे एक्सक्लूसिव देखने का विलन के रोल में, वो खत्म हो चुका है। बॉबी देओल काम अच्छा कर रहा है, लेकिन आप बोर हो चुके यार उसे हर फिल्म में विलन। देखिए बॉबी देओल को अपनी मतलब अपनी मूवीज में क्वालिटी लाना चाहिए। विलन ठीक है, उन्होंने किया कुछ एक स्पेशल, संजू बाबा एक टाइम पे विलन के जो रोल्स क्या करते थे, बॉबी देओल का बाप हुआ करते थे विलन के मामले में, बट उनके साथ उन्होंने भी वही किया। देखो वो आज कॉमेडी फिल्में भी करते, कुछ एक एक्शन मूवीज भी करते, पीरियड ड्रामा फिल्में भी करते। आपको भी ऐसा कुछ करना चाहिए, ऐसा नहीं आप विलन अच्छे नहीं हो, बट एक ही एक फिल्म में एक जैसा रोल, मतलब इन फ्यूचर आपको लोग ना लॉर्ड बॉबी नाम से भूल जाएंगे, आपको विलन बॉबी याद रखेंगे, जो आपकी इमेज के लिए बिल्कुल सही नहीं। हालांकि जहाँ बॉबी देओल और पवन कल्याण का काम अच्छा, वही निधि अग्रवाल को बेचारे को सिर्फ एक गुड़िया बना के रख दिया। डॉल ऐसा लग रहा था किसी बारबी डॉल को ना साड़ी वाड़ी पिला दी, पूरा मेकअप कर दिया और उसको बोला बेटा तेरा काम कुछ भी नहीं है, तेरे को सिर्फ पवन कल्याण के आसपास घूमना और बोलना प्लीज माय हेल्प, प्लीज हेल्प मी, वो उसकी भाषा में। वही फिल्म में थोड़ी बहुत कॉमेडी डालने की भी कोशिश की है, लेकिन बहुत बुरी तरह से फेल होती है। कॉमेडी सेंस पे आपको हंसी नहीं आती है। अच्छा एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, निधि अग्रवाल की बात हुई, भाई साहब वो ऐसे सोशल मीडिया पे वो इतनी इंग्लिश बोलती है, जब हमने उसको ऐसी हिस्टोरिकल मूवी में देखा, मुझे सीरियसली थिएटर में ऐसा लग रहा था अखिलेश भाई अभी कुछ अंग्रेजी में नहीं बोल दे उठा के, अभी कुछ इंग्लिश में डायलॉग नहीं बोल दे, या फिर अभी ऐसा नहीं बोलते ओके बाय टेक केयर। तो वो वाली वाइब आ रही थी, वो वैसी वाइब नहीं आ रही थी कि कहीं की राजकुमारी है, किसी से प्यार कर, वैसी वाली वाइब उसको देख के नहीं आ रही थी। पवन कल्याण के कंधे पे पूरी मूवी टिकी हुई थी, और मैं कहूंगा अगर सेकंड हाफ को थोड़ा सा अच्छे से बना देता ना, और ये मूवी बाप बन जाती। और वीएफएक्स बहुत खराब है भाई, ऐसा लगता है जैसे किसी टीवी सीरियल के वीएफएक्स। वो पहले आता था ना, बहुत पहले दूरदर्शन पे एक सीरियल आता था कोई सा, मतलब वो लड़ाई धड़ाई का, ऐसा लग रहा था कि बस वो मतलब कुछ एक सीन्स तो सीरियसली ऐसे थे कि मारा बाद में और गिरा पहले वाली बात हो गई। हम लोगों ने थिएटर में वो चीज़ नोटिस कर ली, तो अब मैं क्या ही बोलूँ आपको। बट ओवरऑल यही कह सकते हैं कि अच्छी स्टोरी थी, डायरेक्टर ने पूरा काम बिगाड़ दिया, स्टोरी को जस्टिफाई नहीं कर पाए। एक्टर्स की गलती नहीं है, एक्टर्स का काम अच्छा है, जैसे बॉबी देओल पवन कल्याण का, लेकिन फिल्म के वीएफएक्स खराब है,
साथ में स्टोरी का प्रेजेंटेशन खराब है। इसके अलावा फिल्म के गाने तो बिल्कुल समझ में नहीं आए, क्योंकि हमने देखे हिंदी में। बात हिंदी की है ना, तो यहाँ पर जो हिंदी का डायलॉग है वो एक तरह से डिसेंट है, मतलब Dialogues ऐसा कुछ एक्सट्रीम लेवल का नहीं करने की कोशिश करी उन्होंने बस ठीक है, एक ठीक ठाक राइटर उठा लो, एक ठीक ठाक यूँ कहूँगा डबिंग आर्टिस्ट बुला लो और उससे काम करवा लो। हिंदी डब में उन्होंने वैसी मेहनत नहीं करी जैसी उनको जनरली करना चाहिए थी। और पिछले कुछ टाइम से साउथ की पेन इंडिया मूवीज ऐसे रिलीज हो रही है कि बस रिलीज कर दो, बस कर दो, ऐसा वाला काम। तो ओवरऑल यही है कि ज़्यादा उम्मीद लेकर मत जाओ, ठीक ठाक है फिल्म, जो आपको फर्स्ट हाफ में थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट देगी लेकिन सेकंड हाफ में सुला देगी।